नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस टाइटेनियम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शिवम शर्मा आपके समक्ष एक और नया वीडियोस लेकर आया हूं और आज के सेशन में हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 को जो है, ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर 2 का एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। बहुत डिटेल्स में करेंगे। क्लास 6 का चैप्टर 2 का जो कंटेंट है मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, तो हो सके आपको याद हो या ना हो, तो एक बार नहीं याद है तो कंटेंट का जो प्लेलिस्ट है मैं यूट्यूब प्लेलिस्ट में लगा दिया हूं, तो आप जाकर उसको पढ़िएगा। आज का जो चैप्टर का नाम होगा आखेड़ खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है, और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, और 20 क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस का नंबरिंग कर लेना है। कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे, उसके बाद आपके कितने नंबर आए आप कमेंट बॉक्स में नंबर बताना। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट बनेगा और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहली बार अगर चैनल से जुड़े हैं तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन सीटेट से रिलेटेड हर एक जानकारी आपके तक पहुंच सके। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है भीमबेटका नर्मदा घाट के पास स्थित है, ठीक है। सांची स्तूप चंबल नदी के घाट में स्थित है। पांडुलिना गुफा मंदिर में नर्मदा घाटी के पास स्थित है और अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाटी पर स्थित है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तभी बन पाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाला नहीं है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछ सकता है। पहला बात कि अगर आप चैप्टर 2 पढ़े होंगे क्लासेस का हिस्ट्री जिसमें अमरावती स्तूप की कोई जानकारी नहीं प्राप्त है तो ये तो ऐसे ही कट गया। पांडुलिना गुफा के बारे में कोई हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। सांची स्तूप चंबल नदी के घाट में स्थित है, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये चीज क्लियर पता है कि भीमबेटका जो है नर्मदा घाट के पास स्थित है। तो सिर्फ ये लाइन अगर आपको अच्छे से याद होगा तो यहाँ से आप क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी आता है, जो भीमबेटका है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था। तो भीमबेटका का जो प्रयोग किया जाता था वो बारिश से बचने के लिए इसका प्रयोग करते थे हम लोग, ठीक है। भीमबेटका एक गुफा था और गुफा का प्रयोग बारिश से बचने के लिए किया करते थे, धूप से बचने के लिए किया करते थे, ठीक है, हवा से बचने के लिए किया करते थे। इन सब चीजों से बचने के लिए भीमबेटका गुफा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ये भीमबेटका गुफा कहाँ पर है तो ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये भीमबेटका गुफा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और आप बनेगा कि भीमबेटका जो है, ये जो भीमबेटका आपको यहाँ पर दिख रहा है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो ये भीमबेटका है ये कैसा स्थल है। ये जो है पूरा पाषाणिक स्थल है, ठीक है, पूरा पाषाणिक स्थल है। भीमबेटका क्या है, पूरा पाषाणिक स्थल है। और पूरा पाषाणिक स्थल में दो और चर्चा किया गया है, एक तो भीमबेटका हो गया, एक आपने हुसंगी का नाम सुना होगा, ठीक है, किसका, हुसंगी का, और दूसरा एक आपने नाम सुना होगा कुरनूल का, ठीक है। यही कुरनूल से क्या मिला है, कुरनूल गुफा का यहाँ से हमें राख का साक्ष्य भी मिला है। ये कुरनूल से हमें राख का साक्ष्य भी मिला है, ठीक है। ये पूरा पाषाणिक में आपको 3 नाम याद रखना है, एक तो हुसंगी, एक कुरनूल, एक भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और भीमबेटका जो गुफा है इसका प्रयोग किया जाता था बारिश से धूप और हवा बचने के लिए, और एक कहाँ पर है तो नर्मदा घाट के पास स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान से राख के साक्ष्य मिले हैं। अभी अभी मैंने जस्ट अभी थोड़ा देर पहले इसकी चर्चा किया है कि राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो राख के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो हुसंगी से प्राप्त हुए हैं, या कुरनूल गुफा से प्राप्त हुए हैं, या फिर कनेरी से प्राप्त हुए, या फिर भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, प्राचीन काल में राख के जो अवशेष मिले वो कुरनूल से मिले हैं। कहां से मिले, कुरनूल से मिले हैं। और कुरनूल से मिलने का मतलब यह है कि इस समय के लोग, इस समय के जो लोग हैं पूरा पाषाणिक लोग, ये लोग आग का आविष्कार इस समय तक इन लोगों ने कर लिया था, ठीक है। किसका आविष्कार कर लिया था, आग का आविष्कार इन लोगों ने कर लिया था। आग का प्रयोग किस लिए किया जाता होगा, क्या आपको लगता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए आग का प्रयोग ये लोग किसके लिए करते थे, तो खाना बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए वगैरह करने के लिए ये लोग क्या करते थे,
तो आगे का प्रयोग किया करते थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानव इतिहास ने लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? ठीक है, 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? पुनर्पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, पूरा पाषाण काल से 99% जो है मानव इतिहास के कहानी के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। और एक पॉइंट और मैं यहां से बता दूं कि ये पूरा पाषाणिक स्थल से एक और साक्ष्य मिला है, वो आखेटक खाद्य संग्रह के प्रमाण मिले हैं। यहां से आखेटक खाद्य संग्राहक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं आपको पूरा पाषाण काल से। ठीक है, पूरा पाषाण काल से। और यहाँ पर एक चीज आपसे ये पूछ देता हूँ, अच्छा आखेट का मतलब आपको पता है क्या है? आखेट का मतलब क्या होता है? आखेट का मतलब होता है शिकारी। ठीक है, आखेट का मतलब होता है शिकारी। पहले के समय लोग जो है वो शिकार कर कर भोजन करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो अस्थायी हो गए। अस्थायी होने का मतलब हो गया वो कृषि का विकास कर लिए, और कृषि का विकास करने के कारण इनको अस्थायी निवास हो गया। अस्थायी निवास हो गया तो ये लोग अच्छे तरीके से भोजन, गेहूं, जौ का उत्पादन भी करना शुरू कर दिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक्स में ही दिया हुआ है कि जो आखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे? क्या रीजन रहा होगा कि हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे? तो इसमें पहला तो पॉइंट ये है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं आपको इसका चर्चा कर दे रहा हूँ कि पहला पॉइंट ये होगा कि एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहता था तो आसपास के पौधों और फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। अगर एक स्थान पे रहा तो उस स्थान पर जितने भी जानवर होंगे, पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वहां से ये लोग समाप्त कर देते थे। जब वहां से एक जगह का सारा रिसोर्सेज समाप्त हो जाएगा तो मजबूरन उनको क्या करना पड़ता था? दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। इसलिए ये क्या करते थे? घुमंतु जीवन था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। पहला रीजन ये होगा। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जानवर भी तो अपना शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते होंगे, और उन जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे चला करते होंगे। तो जहां जहां जानवर वहां वहां मनुष्य, तो इस कारण से ये लोग क्या है? घुमंतु जीवन हो गया, एक जगह पर ये रह नहीं सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि पेड़ पौधे और फल फूल, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे फल फूल होते हैं वो मौसम के अनुसार होते हैं। कभी इस मौसम में इस जगह पे, कभी उस मौसम में उस जगह पे, तो मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह ये घुमा करते होंगे। और चौथा है कि पानी की तलाश में, गर्मी के दिन में जब पानी सूख जाता होगा तो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। तो मानव इतिहास में जो आखेटक लोग थे, जो शिकारी लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने के ये 4 रीजन आपको एनसीईआरटी बुक में दिया है। पहला रीजन था कि एक जगह पर ज्यादा दिन तक रहते थे तो वहां के पौधे फल फूल खत्म हो जाते थे। दूसरा है कि जानवर जब जाते थे तो जानवर का पीछा करते हुए ये भी जाते थे। पेड़ पौधे के मौसम के अनुसार ये लोग जगह को बदलते थे। और चौथा है पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर तलाश करते थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक, 10,000 साल पहले, या फिर 8,000 साल पहले? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक ये आरंभिक पूरा पाषाण काल का समय है। अगर इसके अलावा बात किया जाए, ये 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक ये जो है ये मध्य पाषाण काल का समय है। और ये 10,000 साल पहले से प्रारंभ तक ये जो है नव पाषाण का समय है। ठीक है, तो तीनों नाम याद रखना है। 20 लाख से 12,000 साल पहले पूरा पाषाण काल, 12,000 साल पहले से 10,000 साल मध्य पाषाण काल, और 10,000 साल पहले से प्रारंभ तक, प्रारंभ जो होता है वो नव पाषाण काल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कोशिश करता हूं कि एक तो आपको कंटेंट के माध्यम से सारा चीज पढ़ा दिया हूं, अब एमसीक्यू माध्यम से सारा जो भी मैं पढ़ाया हूं उसका एक बार बिल्कुल डिस्कशन आपको कर देता हूं, ताकि इसके पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा।
अगले क्वेश्चंस की बात करें, जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल है, इस क्वेश्चंस को मैंने अभी अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने समझाया था कि जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल, ठीक है, क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। और ये मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ भी कहा जाता है, ठीक है, मेसोलिथ भी कहा जाता है। और देखिए क्या हुआ था कि मध्य पाषाण काल में पर्यावरण के बहुत बदलाव हुए, और पर्यावरण के बदलाव के कारण क्या हुआ कि तापमान जो है, तापमान क्या हुआ, तापमान का इंक्रीमेंट हुआ। जैसे ही तापमान बढ़ा तो घास के मैदान क्या हो गए, विकसित हो गए, ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो घास के मैदान विकसित हो गए, ठीक है, घास के मैदान विकसित हो गए। साथ ही साथ मछली के भोजन के रूप में लोग प्रयोग करने लगे, मध्य पाषाण वाले लोग। और क्या करते थे, घास होगा तो इसके अलावा कृषि का भी साक्ष्य मिले, यहाँ से गेहूं के, जौ के, धान का, ये सारे का उत्पादन इन लोगों ने शुरू कर दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे पर्यावरणीय बदलाव हुआ तो घास का मैदान बढ़ने लगा, मछली के भोजन के रूप में प्रयोग करने, और गेहूं, जौ और धान का इन लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले ही आपको चर्चा किया था कि आखेटक खाद्य संग्राहक होने के जो प्रमाण मिले वो 3 जगह से मिला है। एक तो आपको मिला भीमबेटका से, एक तो मिला आपको कुरनूल गुफा से, और एक मिला हुशंगी से मिला है। और ये तीनों की तीनों क्या है, पूरा पाषाणिक स्थल है। क्या है, ये तीनों का तीनों पूरा पाषाणिक स्थल है। ये चिरांद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चिरांद कहां पर है, तो चिरांद है बिहार में। और चिरांद कैसा स्थल है, तो चिरांद जो है ये नवपाषाणिक स्थल है। ये कैसा है, तो नवपाषाणिक स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है। नवपाषाणिक स्थल का और नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? नवपाषाणिक स्थल में आप बोल सकते हो, पहला बोल सकते हो कोल्डिहवा, ठीक है, कोल्डिहवा भी बोल सकते हैं, कोल्डिवा इसी का पार्ट है। इसके बाद इसको बोल सकते हो कि आप ये दावोजनी हेडिंग भी बोल सकते हो, दावोजनी हेडिंग इसी का पार्ट है। तीसरा जान सकते हैं नवपाषाण काल में महागढ़ा भी इसका नाम है, महागढ़ा, ठीक है। चौथा याद रखना है आपको हल्लर। पांचवा आपको याद रखना है पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली, ठीक है। इसके नाम, इसके बाद आप याद सकते हैं बुर्जहोम, बुर्जहोम के बाद याद रख सकते हैं आप मेहरगढ़। ये जो आपको 7 नाम मैंने दिया है, ये सातों के सातों नाम क्या है, आपको पूरा पाषाणिक स्थल नहीं है, नवपाषाणिक स्थल है, ठीक है। ये सारे के सारे नवपाषाणिक स्थल है, ये नाम आपको याद होने चाहिए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में कौन सा नवपाषाणिक पुरा स्थल है? ठीक है, अभी नवपाषाणिक अभी जस्ट चर्चा किया ना, मेहरगढ़ है, चिरांद है, महागढ़ा है, तो ये तीनों का तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा दावोजनी हेडिंग, कोल्डिवा, हल्लर, पय्यमपल्ली, बुर्जहोम, मेहरगढ़, ये सारी चीज अभी जस्ट हमने चर्चा किया है। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य कहां से मिले? कई बार चर्चा हो गया, यहाँ पर कुरनूल गुफा से राख के साक्ष्य मिले, और राख के साक्ष्य होने से यह प्रमाण मिलते हैं कि यहां से जो है आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। और कुरनूल गुफा जो है ये कैसा स्थल है, ये कुरनूल गुफा जो है पूरा पाषाणिक स्थल है, पूरा पाषाणिक स्थल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मानव सभ्यता के आरंभिक काल जिसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में से नहीं है? यहां देखिए नहीं लिखा हुआ है। पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, क्या महापाषाण काल है? नहीं। अगर महापाषाण काल का अगर आपसे 2 लाइन नंबर पूछेगा, दोनों का हमको याद रखना है। महापाषाण काल में 2 की चर्चा की गई है, 2 स्थल है महापाषाणिक स्थल है। एक तो नाम याद रखना है ब्रह्मगिरी, ठीक है, एक आपको नाम याद रखना है ब्रह्मगिरी, और दूसरा आपको नाम याद रखना है आदि चन्नलूर। याद रखना है आदि चन्नलूर, ये 2 नाम आपको याद रखना है। ये महापाषाणिक स्थल है, ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? एक है नाम मात्र और मात्र, वह भीमबेटका, ठीक है। क्या है? भीमबेटका है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
भीमबेटका कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां पर है? रायसेन जिले में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। आगे क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन में आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित हुए। बिल्कुल, अगर जलवायु में परिवर्तन होगा, तापमान तो गिरावट आई मध्य पाषाण काल में, और तापमान की गिरावट आने के साथ ही घास के मैदान विकसित होने लगे। बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है कि इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बना। जस्ट थोड़ा देर पहले मैं बता चुका हूं, यह भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कथन सत्य है। ठीक है, और मध्य पाषाणिक स्थल के बारे में इतना आपको चर्चा होना चाहिए। और मध्य पाषाणिक स्थल को मेसोलिथिक एज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेसोलिथिक। चलिए, अच्छा, मध्य पाषाणिक औजार को क्या बोलते हैं? तो मध्य पाषाणिक औजार को हम लोग बोलते हैं माइक्रोलिथ। क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल में औजार को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल में अभी जस्ट बताया ना, माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, ये मध्य पाषाण काल में जो औजार जो होते थे उनको माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, आरंभ काल में पत्थर के औजार बनाने के स्थान को क्या कहते हैं? उद्योग स्थल है, पुरा स्थल है, नवीन स्थल है, या फिर आखेट स्थल है? क्या बताइए, इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? चार ऑप्शन दिया है, उद्योग स्थल है, पुरा स्थल है, ठीक है, नवीन स्थल है, और आखेट स्थल है। बताइए। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको बिल्कुल बिल्कुल उद्योग स्थल। जहां पर औजार बनाए जाते थे उसको उद्योग स्थल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, नौपस्थान स्थल बुर्ज होम के लोग रहने के लिए गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जो क्या कहलाता था? इसको हम लोग बोलते थे गर्तवास। ये बुर्ज होम कहां पर है? ये बुर्ज होम जो है अभी वर्तमान कश्मीर में है। ठीक है, और यहां पर उतरने के लिए जो गड्ढा, मान लीजिए एक गड्ढा बन गया, और इस गड्ढा में उतरने के लिए लोग क्या करते थे? सीढ़ी का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, सीढ़ी का प्रयोग किया करते थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नौपसानिक पुरा स्थल चिरांद किस राज्य में? अभी अभी जस्ट मैंने इसका चर्चा किया है। चिरांद जो है बिहार में पड़ता है। ठीक है, और ये कैसा स्थल है? तो नौपसानिक स्थल है चिरांद। प्राचीन काल में ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते में निम्न में से कौन सा हो सकता है? मेहरगढ़, बुर्ज होम, चिरांद, या फिर इमामगांव? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ जो है यह बोलन दर्रे के पास हरा भरा एक समतल स्थान है। कहां पर है ये जो है बोलन या बेलन दर्रे है, आप लोग देख लीजिएगा। बोलन दर्रे के पास क्या है? एक हरा भरा, ठीक है, हरा भरा एक समतल स्थान है। ठीक है, मैदान है। निम्न में से किस स्थान के लोगों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू कर दिया था? ये किया था मेहरगढ़ से। कहां से किया था? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से एक साक्ष्य और मिला है यहां से, ठीक है, चौकोर और प्लस आयताकार, चौकोर और आयताकार घर के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चौकोर और आयताकार घर के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें निम्न में से कौन से? बार बार गेहूं जौ की चर्चा हो गई है, तो आंख बंद कर इस क्वेश्चन का मारिएगा, गेहूं एवं जौ। दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, दोनों क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। किस स्थान से कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? ये मिला है आपको मेहरगढ़ से। कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। और यहां पर इस तरह का जो काम इसलिए किया जाता था क्योंकि लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी एक अलग जीवन उपलब्ध है, तो उस जीवन में जीने के लिए भाई खाने पीने के लिए बकरी, बिल्ली सब दे दिया जाता था,
ताकि वहां जाके वो लोग खाया करते थे। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाणिक औजार को निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट को समझिएगा, पत्थर के इन औजार को बनाए जाने वाले स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, जहां पर बनता था उसको उद्योग स्थल कहते थे। और पत्थर के इन औजारों का निर्माण के प्रयोग की जाने वाली तकनीक के दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये प्रेशर फ्लैकिंग भी कहा जाता है, जो पत्थर का निर्माण करने के लिए एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक तकनीक नाम क्या है? प्रेशर फ्लैकिंग। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों क्वेश्चन सही है। यानी कि 20 क्वेश्चन आपको मैंने कराए, अगर 20 में से आपके 17 क्वेश्चन सही है, ठीक है, अगर 17 प्लस मार्क्स आपको लेकर आ रहे हैं, 17 या 17 प्लस, तो आप एक्सीलेंट है। ठीक है, एक्सीलेंट है। 15 प्लस है तो आप गुड है। अगर 15 से भी कम आ रहा है तो आपको तैयारी करने की जरूरत है, थोड़ा सा और मेहनत करिए ताकि आपको कम से कम 15 प्लस मार्क्स लेकर आए। ठीक है, 15 प्लस की मैं यहाँ पर बात किया हूँ, 15 या फिर 15 प्लस। तो ये रहा आज का वीडियो। चैप्टर 2 को मैंने पढ़ा दिया बिल्कुल अच्छे से, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स को मैंने कवर कर दिया। होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद अगर आए होंगे तो वीडियो को सभी लोग जरूर शेयर किया कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने अदर्स ग्रुप में शेयर किया कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।